वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। आज है संडे और आज है माघ पूर्णिमा, तो पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो दीदी आई थी, सारा काम करके चली गई, बर्तन वगैरह सब धो के गई हैं वो। अब बाकी का काम मेरा है और पूरी अस्त व्यस्त हो रही है, सब इधर सामान वामान पड़ा है, अच्छे से सेट करूँगी और मैं बनाऊँगी खीर। आज थोड़ा सा खीर मीठा बनता है तो खीर पूरी बनाऊँगी, तो मैं करती हूँ पहले उसकी तैयारी। और मैं आई थी ड्यूटी से, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी थी मेरी। बज रहे हैं बज रहे हैं, ये देखो, आप देखो, ये बज रहे हैं 12। व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अब। खाना वगैरह बनाऊँगी। पूजा पाठ करी है मैंने जस्ट अभी, क्योंकि मैं आई थी 10:30 बजे आई थी। तो बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय करिए। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था खाना। तो मैंने सबसे पहले रखी खीर बनने के लिए कि खीर बनाऊंगी पूर्णिमा वाले दिन। चाहे कोई सी भी पूर्णिमा हो, खीर बनानी चाहिए, मीठा बनाना चाहिए। तो यहाँ मैंने रख दी खीर बनने के लिए और उसके साथ साथ मैं और भी काम करूँगी। पूजा पाठ हो गई थी मेरी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस खाना बनाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये अभी यहाँ बज रहे थे मतलब 11:30-12 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं ड्यूटी से आई थी। उसके बाद मैंने सब कुछ चालू किया था, मतलब खाना पीना बनाना और पूजा पाठ मैंने कर दी थी। तो मेरे जो भी काम होते हैं सब मेरी ड्यूटी के अकॉर्डिंग होते हैं। जिस दिन जो शिफ्ट पड़ती है उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सोचा आज कुछ बनाती हूँ अलग। खीर तो हमको वैसे भी बनानी थी पूर्णिमा वाले दिन। अगर मुझे याद आ जाता है कि आज पूर्णिमा है, मतलब मैं भूल जाऊँ या मुझे नॉलेज में नहीं आए, तो मैं नहीं बनाती हूँ। वैसे मैं बनाती हूँ और बोलते भी हैं कि हर पूर्णिमा को खीर बनाना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अगर मुझसे हो जाए तो मैं हर पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही बनाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँ। और उसी के साथ ये हमारे टुक टुक हैं, तो जो जैसे मैं काम करूँगी तो ये वैसे वैसे आगे पीछे घूमेंगे। तो मैंने इनको बिठा दिया स्लैब पे कि ये बैठे रहें और मैं अपना काम करती रहूँ। और यहाँ किचन में ये आ गए थे टुक टुक जो बैठे थे स्लैब पे। मैंने इनको थोड़े से ग्रेप्स दे दिए कि मैंने कहा ये उसी में व्यस्त रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो यहाँ मैं काट रही थी पनीर। तो मैंने कहा आज बनानी थी मुझे मटर पनीर, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ हम लोग लेके आए थे थोड़ा सा पनीर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 2 लोग हैं, बच्चे तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो बस उसी हिसाब से कि हमारा वेस्ट ना हो। और यहाँ ये कुछ कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं इनकी बातें भी सुन रही थी। और यहाँ एक तरफ बन रही थी खीर, एक तरफ रख दी थी मैंने सब्जी बनने के लिए। तो पहले मैंने पनीर को फ्राई किया और यहाँ मैं लगाने लगी थी रायता बूंदी वाला। तो पहले मैं सारे काम ही कर रही थी, मैंने कहा जो जो हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा रायता लगाया था, तो अभी पहले मैंने बूंदी डाल दी थी जिससे थोड़ी सी गल जाए, उसके बाद मैं उसमें लगाऊंगी तड़का। तो यही आज का हमारा खाना था। और यहाँ बस मैं अब सब्जी की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था, बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो मैंने उनको खीर दे दी थी खाने के लिए और बाकी की मैं भोग लगा के ठाकुर जी को और मैंने उनको दे दी। फिर उसके बाद मैंने आराम से धीरे धीरे खाना बनाया। और ये ब्लॉग मेरा है संडे का, यानी माघ पूर्णिमा वाले दिन का। उस दिन पूर्णिमा थी तो संडे स्पेशल भी हो गया, पूजा भी हो गई। पूर्णिमा भी, पूजा तो हम रोज ही करते हैं और पूर्णिमा भी थी, तो खाना भी बन गया, मतलब खीर बन गई थी मीठा। और यहाँ बच्चे भी घर पे ही थे, तो मस्ती चल रही थी उनकी। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, संडे अपना खेल रहे थे। और यहाँ मैं ये लगाने लगी थी रायता बूंदी वाला। इसमें 2 तरह की बूंदी मिक्स की थी मैंने, एक सिंपल सी और एक थोड़ी मिर्ची वाली होती है, यहाँ बोलते हैं चरका। तो मिर्ची को यहाँ चरका बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ। मैं तो मिर्ची ही बोलती हूँ। तो ये दोनों मिला के और भी कुछ सामान लेके आए थे हम लोग, नमकीन वगैरह थी। यहाँ सब क्या बनाते हैं तो एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है, तो बस हम वही लेके आए थे। तो यहाँ मैंने ये बूंदी डाल दी गलने के लिए,
कि थोड़ी ये गल जाएगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ खीर बन के एकदम तैयार हो गई थी। और उसके बाद में बाकी का भी इसमें बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ कर रही थी। तो यहाँ ये मैं देख रही थी डाल के कि कढ़ाई गर्म हुई या नहीं हुई। और यहाँ मैंने चिमनी को ऑन किया। हमारी चिमनी थोड़ी सी आवाज़ करती है तो मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ वहाँ। और यहाँ ये मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को अच्छे से तल दिया था। मैं तला हुआ ही डालती हूँ, कच्चा नहीं डालती मैं, ज़्यादा नहीं तलती, नॉर्मल। और यहाँ ये बन रही थी खीर। खीर भी बन के एकदम तैयार हो गई थी, मतलब पूरा खाना बन चुका था। और आज हमारे लंच में यही था। और यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। खीर मसाला मैं डालती हूँ लेकिन वो नहीं था। और ग्रॉसरी का सामान आया है तो मुझे जो जो ज़रूरत पड़ रही थी वो मैं उसमें से निकाल रही थी। मैंने अभी रखा नहीं था। तो यहाँ मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। खीर भी एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि हम 2 लोग थे, बच्चे नहीं खाते। लेकिन आज अनवी ने खाई, मीठा खाया। वो खाती नहीं है लेकिन उसने साथ में अपनी फ्रेंड के साथ में खाया। तो यहाँ बस मैं बच्चों को दे रही थी। वो मतलब कि उनको भूख लगी थी, बोल रहे थे कि मैगी बना दो। लेकिन मैंने कहा मैगी तो मैं बनाऊँगी नहीं, आप लोग खीर खाओ, खाना बन गया है तो खाना खाओ। और यहाँ बच्चों को खानी है खीर, तो खीर बन गई है, बाकी का खाना बनेगा। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ। ये है चंगू मंगू। चंगू बोले, मुझे मंगू बोले। मम्मा तो वीडियो मम्मा सोन पापड़ी की खुशबू आई। सोन पापड़ी की मेरी बेटा खीर है। सोन पापड़ी लग रही है मुझे तो। मुझे भी। चलो। और ये है हमारे चंगू मंगू। चलो चलो। और ये देखो, इधर बैठो आके। धीरे, शोर नहीं करो, बाबू सो रहा है ना। ये और ये है अनवी। हेलो बोलो। हेलो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ये है अनवी, ये है अनवी, ये है हनविका। तो अनवी इनको बोलेंगी अनविका और ये इनको बोलेगी हनवी। अनविका। और ये दोनों खा रहे हैं खीर। और यहाँ बच्चों ने खा लिया था, उनको मैंने खीर खिला दी थी और जिससे वो थोड़ी देर शांत रहें क्योंकि मुझे अभी खाना थोड़ा सा बनाना था तो थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैंने कहा जब तक मैं उनको थोड़ा कुछ दे देती हूँ। और यहाँ मैंने छौंका लगा दिया था और रायते में। और यहाँ ये मैंने मटर निकाल के रख ली थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं उनको पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। मतलब जैसे मटर वगैरह है या कुछ साग वगैरह है तो मैं उसको तोड़ लेती हूँ, जो मुझे बनाना रहता है तो थोड़ा इजीली हो जाता है क्योंकि टाइम की हमारी सेविंग हो जाती है। तो मैं ऐसे ही बॉक्स में भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाई थी मटर पनीर। तो जो भी थी, अब जो मटर आ रही है वो थोड़ी सी हार्ड आ रही है, तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और यहाँ ये खाना मैंने सर्व कर दिया देने के लिए हस्बैंड को। मैंने कहा पहले वो खा लें और बच्चे खा लें, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो यहाँ ये मैंने निकाला खाना, खीर पूड़ी सब्जी रायता मैंने ये बनाया था। और हम लोगों का ज़्यादातर टाइम क्या होता है, किचन में ही बीतता है। क्या बनाना है, कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कोई आ गया उनके लिए। तो यहाँ ये आज की हमारी लंच थाली एकदम तैयार है। और बस, और यहाँ ये कुछ ग्रोसरी का सामान था, 2 दिन पहले से ही रखा था तो मैंने कहा उसको रख देती हूँ। और इसमें कुछ कांच की चीज़ें थी तो एकदम से रखा तो मुझे आवाज़ आई तो मैंने कहा कहीं वो फूट ना जाए। तो 2 दिन पहले से रखा तो मैंने कहा चलो इनको मैं इनकी जगह पे मैं रख देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। टुक टुक सो गए थे तो मैंने कहा रख देती हूँ, नहीं तो टुक टुक जगेंगे तो वो मुझे करने नहीं देंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ लेके भागेंगे। तो बस हमारा जो भी टाइम बचता है हम उसमें ये देखते हैं कि हमारा कौन सा काम हो जाए और कौन सा रह रहा है, तो बस हम वही करते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि अभी मेरे पास टाइम है और मैं ये कर सकती हूँ तो मैं इसको कर देती हूँ। तो यहाँ ये हमारा राशन था जो मुझको रखना था और कुछ तो मैंने रख दिए थे क्योंकि मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही थी मैं वैसे वैसे उसको निकाल रही थी। फिर ये जो बाकी का बचा हुआ था मैंने इनकी जगहों पे रख दिया, इनके जो डिब्बे थे उनको फिल करके रख दिया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों की थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी तो मैंने फिर वो भी मंगाया। और मैंने उनके साथ साथ बाकी का सामान भी जो मुझे लग रहा था कि हाँ 2 दिन में 4 दिन में ख़त्म होने वाला है तो वो भी मैंने मंगा के रख लिया।
क्योंकि यहाँ बच्चों को मुझे ज़्यादातर दलिया की ज़रूरत होती है, उनके ओट्स की ज़रूरत होती है, तो दलिया वगैरह नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं मंगाती। और यहाँ मैं रख रही हूँ ग्रॉसरी। ये आई है 2 दिन हो गए इसको, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो 2 चीज़ें मुझे ज़रूरत लगी वो तो मैं रखती गई। और ये अब कुछ आइटम हैं जो मैं ये रख रही हूँ। टुक सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ रख लूँ, क्योंकि वो जगेंगे तो वो फिर तो कुछ भी नहीं करने देंगे। मैं जल्दी से इनको फिल कर देती हूँ। और यहाँ मेरा ये काम हो गया था, ये ब्लॉग मेरा था। मैं आई थी ड्यूटी से, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी थी, उसके बाद मैंने सब कुछ काम किया और मुझे नाइट में भी जाना था। तो जो पूरा दिन था मेरा, तो 12 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का उसमें मैंने यही किया। पूजा करी, बच्चों को खिलाया, उनको नहलाया धुलाया, मालिश, तेल मालिश ये सब किया। उसके बाद मैंने फिर ये मुझे लग रहा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आधा घंटा मुझे इसमें लग गया था सब रखने में, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें भी मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ और यहाँ सामान ऐसे ही रखा हुआ था, तो बच्चे घूमते फिरते चलते आ रहे थे, उसमें से कुछ निकाल रहे थे, कुछ इधर रख रहे थे, कुछ उधर रख रहे थे, तो मैंने कहा कैसे भी टाइम निकाल के अब मैं इसको रख ही देती हूँ। और यहाँ कुछ मैंने नमकीन मंगाई थी, तो ये हमारे यहाँ क्या बनाई जाती है तो ताज़ी मिलती है, तो यहाँ से मैंने कुछ बूंदी रायते की, मतलब मीठी, वो मीठी कह रही हूँ, सादा और मिर्ची वाली मंगा ली थी। कुछ सेव थे फीके वाले बच्चों के लिए, कुछ काली मिर्च के, तो वो सब भी मैंने थोड़े थोड़े मंगा लिए थे कि रख लेती हूँ, ज़रूरत तो पड़ती ही है। और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। नए लोग हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए राधे राधे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखते तो हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं, हम आपका ब्लॉग देखते हैं, लेकिन उनका लाइक और कमेंट नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट भी करिए, शेयर करिए, सब